Today I am going to start a new lecture series in subject Operation Research. Due to coronavirus pandemic situation, as you know that it is not possible for students to come to college. So as per GTU has announced, we are going to start online lectures from today, and I will upload video lecture here on subject Operation Research. So first, let us discuss about the syllabus. So here, for 7th sem students, the Operation Research is a new subject that you previously studied, which does not require any prerequisite. Here, a small introduction is given. Operation Research nowadays widely used in area of decision making for real life problems. Why you are studying this subject? Because this is used in decision making. जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए OR का यूज़ होता है. Managers and decision makers get idea for optimizing and approximating industrial problems. इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज और अप्रोक्सीमेट करने का आइडिया मिलता है. They not only strive to devise appropriate measure for problem solving but also apply scientific technique to monitor the organization ongoing activity such as product mix, transportation, queuing, assignment, dynamic, integer, goal and game problem. अभी यहाँ पर ये सारे टेक्निक्स दिए हुए जो मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को, और इनमें से कुछ टेक्निक्स हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे. यहाँ पर आपकी टीचिंग स्कीम दी हुई है. लेक्चर आवर्स 3 है, फिर उसमें थियरी के 2 आवर्स है, ठीक है, ट्यूटोरियल के सॉरी, और जो सी है वो क्रेडिट उसकी दी हुई है 5 है टोटल, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 मार्क्स एज यू नो, एंड देर विल बी द मिड एग्ज़ाम एंड वाइवा, and total marks will be 150. So let us briefly discuss about the content over here. First chapter is Operation Research, in which we will discuss the history, its characteristics, various phases, applications. Then there is linear programming problem, which is very important from the exam point of view. यहाँ पर जो भी सिंप्लेक्स मेथड है, बिग एम मेथड, 2 फेज़ मेथड, ये सारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट. उसके अंदर भी जो यहाँ पर 3 मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये सारी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जो उसमें जो मोदी मेथड है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर नेक्स्ट जो 4th चैप्टर है वो है क्यूइंग थियरी. द क्यूइंग थियरी में वेरियस मॉडल्स हम पढ़ेंगे क्यूइंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. फिर इन्वेंटरी कंट्रोल में इन्वेंटरी कैसे असाइन की जाती है, मिनिमम इन्वेंटरी कैसे फाइंड की जाती है, ABC एनालिसिस उसके अंदर स्टडी करेंगे. फिर 6th नंबर चैप्टर इज़ रिप्लेसमेंट थियरी, in which we will study the different approach, group replacement और individual replacement. उसमें से कौन सा बेनिफिशियल होगा वो स्टडी किया जाएगा. फिर गेम थियरी है जिसमें 2 कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो उन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगा और लॉस मिनिमाइज़ करेगा, वहाँ पर विन स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करे, वो गेम थियरी में डिस्कस करेंगे. फिर डिसीजन थियरी, उसमें डिसीजन कैसे ले उसके बारे में डिसाइड करेंगे, मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन क्राइटेरिया. फिर लास्ट जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. उसके अंदर 2 टेक्निक्स है, CPM एंड PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
सो वो हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर दें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। ये जो ऑपरेशन रिसर्च है ये कहाँ से आया और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश मिलिट्री management called upon a group of scientists together to apply a scientific approach in study of military operation to win battle। यानी कि वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 1945 ये टाइम पीरियड में ब्रिटिश मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री मैनेजमेंट ने साइंटिस्ट लोगों को बुलाया कि भाई आप आओ और कुछ साइंटिफिक मेथड दो जिससे हम मिलिट्री ऑपरेशन को जीत सके, बैटल हम आसानी से जीत सके। साइंटिस्ट आए और जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिट्री मैनेजमेंट वाज टू अलोकेट देयर रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर टू वेरियस मिलिट्री एक्टिविटीज़ एंड दिस वाज द ओरिजिन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च आया कि जो भी रिसोर्सेस है उनको ऑप्टिमम वे में अलोकेट कैसे किया जाए, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उन सबको ऑप्टिमम वे में कैसे अलोकेट किया जाए, वो मिलिट्री मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। आफ्टर हैविंग सक्सेस इन मिलिट्री ऑपरेशन एन एफर्ट वाज मेड टू अप्लाई OR अप्रोचेस टू वेरियस एरिया इन बिजनेस एज वेल एज इंडस्ट्री। अभी मिलिट्री ऑपरेशन में सक्सेस मिलने के बाद OR है उसको बिजनेस और इंडस्ट्री में भी लाया गया। फॉर डेवलपमेंट ऑफ OR 2 इवेंट्स वर वेरी क्रूशियल। अभी जो OR का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे 2 इवेंट्स ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी। सबसे पहले थी डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरियस मेथडोलॉजी कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड बाय जॉर्ज डेंजिंग इन 1947। 1947 में जो भी सिंप्लेक्स मेथड डेवलप हुई वो, और दूसरी इवेंट concurrently there was a virtual expansion in computing power made through digital computers। डिजिटल कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से वर्चुअल एक्सपेंशन मिला, और जो OR है वो मैथमेटिकल बेस्ड होने की वजह से जो कंप्यूटर है उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मिला। और ये 2 इवेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मानी जाती है इन डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। बोथ फैक्टर लीड टू एप्लीकेशन ऑफ OR इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री है, इसमें इसकी एप्लीकेशन फाइंड की गई। और भी बहुत सारी इन्वेंटरी है जहाँ पर जो भी वॉल्यूम है वेयर देयर इज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है वहाँ पर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी सेव किया जाता है तो हम लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इवन स्मॉल सेविंग ऑफ मनी कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। So OR was accepted as business improvement technique by industries. Also in later 1970 it was expanded into social and urban system in US। जो भी OR की सारी टेक्निक्स है उनको बिजनेस इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स की तरह यूज़ किया गया इंडस्ट्री में, जिससे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। और लेटर 1970s में क्या हुआ कि सोशल और अर्बन दोनों जगह पे OR का एक्सपांशन हुआ। अभी OR को डिफाइन करना हो तो शॉर्टली कह सकते हैं कि OR कैन बी रिगार्डेड एज एन adoption of mathematical and quantitative technique to generate and substantiate the decision to be taken। Main thing what we have is the resources and how we have to allocate, how we have to utilize things, that is decision making। So OR is basically decision making tool in which we use mathematical and quantitative techniques। मैथ्स यूज़ करते हैं, फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या करते हैं, जैसे कि कोई सर्वे किया या फिर जो ओल्ड डेटा है उसको यूज़ करके उसका कैलकुलेशन करके जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो हम कर सकते हैं, और उस डेटा को यूज़ करके जो हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उसके बेस्ड ऊपर हम कुछ डिसीजन लेते हैं। वैसे ही OR में जो पास्ट के डेटा है उन सबको कलेक्ट करके उसमें से हम
फ्यूचर कैसे डिसीजन ले, वो वहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट वेरियस डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की। सबसे पहली डेफिनेशन वो है जो जर्नल ऑफ ओआर सोसाइटी यूके की है, उसने दी हुई है। ऑपरेशन रिसर्च इज एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम arising in the direction and management of large system of man, machine, material and money in industry, business, government of defense। जो भी इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस है, डिफेंस है, वहाँ पर जब लार्ज सिस्टम में मैन, मशीन और मटेरियल यूज़ होगा तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट होगी उन सब को सॉल्व करने के लिए साइंस की मेथड्स यूज़ की जाएगी, वो OR है। द डिस्टिंक्ट अप्रोच इज़ टू डेवलप अ साइंटिफिक मॉडल ऑफ system incorporating measurement of factors such as chance and risk with which to predict and compare the outcome of alternative decision strategies and controls। द डिस्टिंक्ट अप्रोच, यहाँ पर जो डिफरेंट अप्रोच है साइंटिफिक मॉडल को डेवलप करने का है। जो भी फैक्टर्स हमने मेजरमेंट किए हुए उसमें चांस और रिस्क कितना है वो प्रिडिक्ट करना है और उसको कंपेयर करना है विद द डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड कंट्रोल। द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट पर्पज इज टू हेल्प मैनेजमेंट डिटरमाइन इट्स पॉलिसी एंड एक्शन साइंटिफिकली, यानी कि जो भी पॉलिसीज डिसाइड की जाएगी वो सब साइंटिफिकली डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है OR इजन, वो OR सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने दी हुई है। OR इज एन experimental and applied science devoted to observing, understanding and predicting the behavior of purposeful man-machine system, and OR workers are actively engaged in applying this knowledge to practical problem in business, government and society। जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके सिमिलर ही है, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस को डिवोट किया जाएगा जिसका यूज़ होगा ऑब्जर्विंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ पर्पसफुल मैन मशीन सिस्टम। जो भी मैन मशीन सिस्टम है उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। और OR वर्कर्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन अप्लाइंग दिस नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और जो भी साइंटिफिक मेथड्स है वो जो भी वर्कर्स है वो उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो DW मिलर एंड MK स्टार ने दी हुई है। OR इज अप्लाइड डिसीजन थियरी। अभी जो मेन फोकस है वो हमारा डिसीजन लेने का है ऑपरेशन रिसर्च में। सो OR इज अप्लाइड डिसीजन थियरी। इट यूजेज any scientific, mathematical or logical means to attempt to cope with problem that confront the executive when he tries to achieve through going rationally in dealing with his decision problem। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें साइंटिफिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल मीन्स हम यूज़ करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इजी डेफिनेशन है और स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में यही लिखते हैं, लेकिन इसका भी एक मीनिंग है। जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तब ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ऑपरेशन रिसर्च इज़ रिसर्च इनटू ऑपरेशन। अगर आपने इस सब्जेक्ट को समझा है तब ये आप को पता चलेगा कि जो भी ऑपरेशन रिसर्च है वो क्या है, रिसर्च इनटू ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी जगह पे उसके अंदर रिसर्च करना
ऑपरेशन रिसर्च है। अगली कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ये OR ये वो भी, ये सब उन सबका कंक्लूजन एक ही है कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उनको यूज़ करना है टू डू डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। जो अगली डेफिनेशन है, OR इज़ आर्ट ऑफ विनिंग वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। सो ऑपरेशन रिसर्च वॉर के अंदर हमने यूज़ किया, इसका ओरिजिन वहाँ से हुआ। सो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो इट इज़ आर्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, हम फाइट किए बगैर वॉर जीत सकते हैं OR की मदद से। OR is systematic application of scientific methods, techniques and tools to operation of system with optimal solution to problem। ये एक यहाँ पर भी सेम वही कहा गया है कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड्स का, एंड जो भी वेरियस टूल्स है उनको सिस्टम में अप्लाई किया जाएगा ताकि हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का फाइंड कर सके। अगली जो डेफिनेशन है, OR इज आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम्स वर अदरवाइज वर्स आंसर्स वर गिवन। यानी कि अगर कोई केस है उसके अंदर कोई भी आपको जो आंसर देना हो वो वर्स आंसर हो सकता है, उसकी जगह पे बैड आंसर देना ऑपरेशन रिसर्च है। यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे ख़राब आंसर देने की बजाय थोड़ा कम ख़राब आंसर दे तो वो OR है। जो भी ऑल डेफिनेशंस है वो किस डायरेक्शन में ले जाती है, डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट विथ कंसिडरिंग रिसोर्सेज एज constraint. The various methods have been developed to achieve objective functions। ये सारी जो डेफिनेशंस है उसमें जो मेन थिंग है वो किसी भी तरीके से हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। रिसोर्सेज की जो भी कॉस्ट है उसको कंस्ट्रेंट को कंसिडर करने के बाद उसके लिए सारी वेरियस मेथड्स डेवलप की गई है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट, वो कर सकते हैं। लास्ट, OR अडॉप्ट्स टूल्स फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम नेमली मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, engineering, economics, psychology, etc. and applies them of possible alternative action and select the best alternatives। यानी कि OR जो है वो मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी स्ट्रीम्स है, साइकोलॉजी और भी स्ट्रीम्स है, और उनमें से क्या करेगा, जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स है उनको एडॉप्ट करेगा और उनको अप्लाई करेगा ताकि हम बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम फाइंड कर सके। सो this is it for today's lecture. In next lecture I will discuss about the characteristics, features and phases of OR। so आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री पढ़ी OR के बारे में और OR की वेरियस डेफिनेशंस पढ़ी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस एप्लीकेशंस कहाँ पर वो उस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव अ नाइस डे।